हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज की वीडियो में हम लोग 1885 से लेकर 1950 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम डिस्कस करेंगे, जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी यहाँ पर दी जाए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? A.O. हुम के द्वारा की गई। A.O. हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। दूसरा पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जगह हम INC ही लिखेंगे, आप इसको समझ लीजिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कहाँ पर किया गया था पहला अधिवेशन? तो बंबई में इसका अधिवेशन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे पहले अधिवेशन के? WC बनर्जी। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, या व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ 1885 में, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1886 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इनसे आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लिख लीजिए यहाँ पे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह भी इनकी फेमस पुस्तक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पुस्तक क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है, नोट कर लीजिए इसको। चौथा पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ और कब हुआ? तो तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में, और ये आपका मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ पर हुआ और कब हुआ? चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ, और ये कलकत्ता में हुआ, सॉरी इलाहाबाद में हुआ। चौथा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? 1888 में इलाहाबाद में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। इससे आपका प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूले थे, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो 1896 में पहली बार गाया गया। 1896 के अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। और कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला। रहमतुल्ला इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? तो 1901 के अधिवेशन में। ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह भी अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता धिनसा वाचा ने की थी।
दिनसा वाचा जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आपको नोट कर लेना है। तो ये 7 पॉइंट थे, इसमें आपको अध्यक्ष भी याद रखना है और डेट भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 8वां पॉइंट है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? 1902 में हुआ। विश्वविद्यालय अधिनियम कब बनाया गया? 1904 में बनाया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को की गई। जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। किसके शासनकाल में? यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? कर्जन, उस समय गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, आपको याद रखना है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? तो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। और 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में किसने मनाने जाने की घोषणा की गई? यानी रक्षाबंधन दिवस के रूप में 16 अक्टूबर 1905 को मनाए जाने की घोषणा किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। उन्नीस सौ 7 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। अध्यक्ष कौन थे उस समय? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ये अध्यक्ष थे। याद कैसे करेंगे? तो सूरत रास नहीं आई, कैसे याद करेंगे? सूरत रास नहीं आई, यहाँ देखिए ये आपका क्या है? ये सूरत है। तो सूरत रास नहीं आई, रास का मतलब ये हो गया। तो इससे आपका अधिवेशन याद होगा कि सूरत अधिवेशन में सूरत रास नहीं आई, तो क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप मतलब विभाजन हो गया। किसका विभाजन हो गया? कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरम दल में और गरम दल में। तो आप याद कर सकते हैं, सूरत रास नहीं आई तो ब्रेकअप हो गया कांग्रेस का, नरम दल में और गरम दल में। कब हुआ? 1907 में हुआ। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है, बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी कब हुई? 1908 में इनकी गिरफ्तारी हुई। और उनको गिरफ्तार करके कहाँ पर भेजा गया? मांडले जेल, ये वर्मा में है। मांडले जेल वर्मा में इनको गिरफ्तार करके भेज दिया गया था। ये ऐसे नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, ये आपको नोट कर लेना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। बाल गंगाधर तिलक जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बनाए गए। आइए नेक्स्ट पॉइंट। 16वां पॉइंट है, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस या किंग्सफोर्ड हत्याकांड ये कब हुआ था? 1908 में। अलीनगर षड्यंत्र केस ये कब हुआ? ये भी 1908 में हुआ था। अगला है, नासिक षड्यंत्र केस ये कब हुआ? 1909 में हुआ। ये 9 हो गया, ना से नासिक और ना से 9, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हावड़ा षड्यंत्र केस ये कब हुआ? 1910 में। मद्रास षड्यंत्र केस 1911 में। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में। बनारस षड्यंत्र केस ये 1915 में हुआ। पेशावर षड्यंत्र केस यह 1922 से 1927 तक चला था। 1922 से 1927 मतलब 5 साल तक यह केस चला था। कानपुर षड्यंत्र केस 1924।
काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी ट्रेन एक्शन, अब इसका नाम हो गया है 1925। नेक्स्ट है मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में हुआ। और एक यहाँ पे बचा हुआ है लाहौर षड्यंत्र केस 1930 में। लाहौर षड्यंत्र केस में अभियुक्त कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। लाहौर षड्यंत्र केस में अभियुक्त कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये 3 लोग अभियुक्त थे। इनको फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई। ये किस केस के अभियुक्त थे? लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्त थे, आपको याद रखना है। तो परीक्षाओं में आपसे ये क्रम दे देता है, उसको कह देता है एक क्रम से आप व्यवस्थित कीजिए। तो अगर आपको यह याद रहेगा एक क्रम से तो आसानी से उसको आप क्रमबद्ध कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये कब लाया गया? 1909 में। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? 1911 में। बंगाल विभाजन कब निरस्त हुआ? 1911 में ही बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसने निरस्त किया? लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन को लागू किसने किया था? कर्जन ने लागू किया था। और निरस्त किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने निरस्त किया, आपको याद रखना है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1912 में। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई थी, तो घोषणा की गई थी 1911 में। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन स्थानांतरित कब किया गया? 1912 में। ये 2 प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से कब छूटकर आए? 1914 में। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में एक हो गए, यानी कि दोनों का पैचअप किस अधिवेशन में हो गया? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 के लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक हो गए। अध्यक्ष कौन थे उस समय? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। याद कैसे रखेंगे? तो जब ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के बाद जब मनाते हैं लोग तो क्या करते हैं? पैर पकड़ते हैं, यानी कि चरण पकड़ते हैं। तो चरण पकड़ लिया तो मान गए, जब मान गए तो पैचअप हो गया, यानी कि एक हो गए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इस अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। तो चरण पकड़ा, उसके बाद पैचअप हो गया, जब पैर पकड़ लिया तो पैचअप हो गया, यानी कि दोनों मिल गए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अंबिका चरण मजूमदार 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। अगला है राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को। नौ जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। और इसी दिन यानी कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपको याद रखना है। नौ जनवरी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन, ये कब स्टार्ट हुआ? अप्रैल 1916 में। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग पैक्ट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यह एक समझौता था।
इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किसने मध्यस्थता की थी? बाल गंगाधर तिलक ने इसमें मध्यस्थता की थी। कब हुआ था? दिसंबर 1916 में। दिसंबर 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है एनी बेसेंट लीग का गठन। एनी बेसेंट लीग का गठन कब हुआ? यह भी दिसंबर 1916 में हुआ। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र। ये 20 अगस्त 1917 को आया। अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आया। नेक्स्ट है साबरमती आश्रम जो गुजरात में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। इनको अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में 1917 के, यानी कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। उन्नीस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष किसको बनाया गया था? एनी बेसेंट को बनाया गया था और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे प्रश्न पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू। इनको कब अध्यक्ष बनाया गया था? 1925 में। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन में इनको 1925 में अध्यक्ष बनाया गया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है पहली महिला अध्यक्ष, यहाँ पे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आपको याद रखना है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हैं और पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट हैं। दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू हैं, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन है? नेली सेन गुप्त। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष हैं। इनको कब बनाया गया था? 1933 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन। ये आपको याद रखना है। तो 3 महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। पहली कौन थी? एनी बेसेंट। दूसरी थी सरोजिनी नायडू और तीसरी थी नेली सेन गुप्त। अगर आपसे पूछता है पहली भारतीय महिला, तब आपको कहना है पहली भारतीय महिला कौन है? सरोजिनी नायडू। ये भारतीय नहीं थी। याद कैसे करेंगे? तो 17 आपको एक याद करना है। 17 इसमें आप कितना जोड़ेंगे? 8 ऐड करेंगे। 17 8 कितना होता है? 25 हो गया। और फिर आप इसमें क्या करेंगे? 8 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यानी 17 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, 1925। और 1925 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1933। तो ये आपको याद हो जाएगा। जो तीनों महिला अध्यक्ष हैं उनका जो डेट है, किस डेट में उनको अध्यक्ष बनाया गया था, किस वर्ष में, तो 1917 में एनी बेसेंट को 8 ऐड करेंगे, 1925 में सरोजिनी नायडू को फिर 8 ऐड करेंगे, 1933 में नेली सेन गुप्त को बनाया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चंपारण आंदोलन या किसान आंदोलन। यह चंपारण आंदोलन कैसा आंदोलन था? यह किसान आंदोलन था। इसको कब शुरू किया गया? 1918 में। 1917 में चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। कौन सा? चंपारण आंदोलन। यह एक किसान आंदोलन था और 1917 में इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये 1918 में इसको स्टार्ट किया गया। यह आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। कौन सा आंदोलन? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह। यह गुजरात में हुआ। यह एक किसान आंदोलन था और कब हुआ? 1918 में। ये तीनों एक क्रम में हैं, पहले किसान आंदोलन, फिर मजदूर आंदोलन और फिर किसान आंदोलन। आपको याद रखना है 2 किसानों के बीच में एक मजदूर फंस गया। चंपारण आंदोलन 17 में हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये 18 में हुआ और खेड़ा सत्याग्रह किसान आंदोलन ये 18 में हुआ। ये क्रम से आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। लंबी वीडियो को आप भी नहीं देखते हैं, आप वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। छोटी छोटी वीडियो रहती है तो आप आसानी से उसको देख लेते हैं। तो जो बचे हुए पॉइंट हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट में रहेगा तो आसानी से आप भी देख सकते हैं उसको।
तो यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जब आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो और भी लोगों तक जाएगी और उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।